हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आप लोगों को डिसास्टर मैनेजमेंट के 2 पार्ट्स की वीडियो भेजी गई थी, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए और पार्ट बी में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन दी थी। तो आज हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे एमसीक्यू। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए जोन ऑफ हाई अर्थक्वेक इंटेंसिटी। यानी कि ये जो हमें नीचे आप लोगों को जोन दिए गए हैं, तो ऐसा कौन सा जोन है जहाँ पर हाई अर्थक्वेक की नहीं होता है। तो वो हमारा ऑप्शन आएगा डी, हरियाणा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा विच टेम्पल वॉज अफेक्टेड बाय द उत्तराखंड डिसास्टर्स। तो कहता है कि जब उत्तराखंड में फ्लड आया था तो उस समय कौन सा मंदिर था जिस पर अफेक्ट पड़ा था। तो वो कौन सा है हमारा, केदारनाथ था, या सन टेम्पल, मंदाकिनी टेम्पल, या वैष्णो देवी। तो हमारा सही ऑप्शन है ए, केदारनाथ टेम्पल। नेक्स्ट वन इज ऑन विच स्केल शोज डैमेज डन बाय द अर्थक्वेक। तो कहता है कि अर्थक्वेक आने पर जो भी नुकसान होता है तो उसको मैया करने के लिए जौन सा स्केल लिया जाता है तो उसका नाम क्या है, उसे क्या कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन है रिक्टर स्केल्स, मार्कोली स्केल्स, या रिचर स्केल्स, या नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर है मार्कोली स्केल्स। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक। यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कब आक्रमण किया गया, कौन सी डेट पर। 12 सितंबर 2011, 11 सितंबर 2001, 12 सितंबर 2001, या 13 सितंबर 2001। तो हमारा सही ऑप्शन है बी, 11 सितंबर 2001। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नॉट इन दिल्ली। तो कहता है कि आप लोगों को जो नीचे इंस्टीट्यूट दिए गए हैं तो इसमें से कौन सा डिसास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जो दिल्ली में नहीं है। फर्स्ट इज इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, बी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सी डिसास्टर मैनेजमेंट नेशनल सेंटर, एंड डी डिसास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। तो हमारा ऑप्शन है डी, डिसास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आपको एमसीक्यू। अब है हमारे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय द डिसास्टर्स। यानी कि डिसास्टर क्या होती हैं, आपदाएं क्या होती हैं। तो एनी नेचुरल एंड मैन मेड हैपनिंग दैट कॉजेज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन अ रीजन इज कॉल्ड अ डिसास्टर्स। तो कहता है कि मनुष्य अपने द्वारा जहाँ कुदरत की तरफ से अपने लिए कोई ना कोई जो है खतरा पैदा करता है, और जब ये खतरा बहुत अधिक विनाशकारी हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपदा, यानी कि डिसास्टर्स। व्हाट आर द मेन नेचुरल डिसास्टर्स। तो मेन नेचुरल डिसास्टर कौन कौन से हैं, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, सुनामी, फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन्स, लैंडस्लाइड्स और आइसबर्ग स्लाइड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट व्हाट इज एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है, यानी कि भूचाल क्या है। हाउ इट इज़ मेजर्ड, इसको कैसे नापा जाता है। द सडन शेकिंग ऑफ पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक। मतलब कि भूमि के नीचे जो हलचल होती है, हिलने की जो निचली क्रिया होती है जिसकी वजह से भूमि हिलना शुरू कर देती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अर्थक्वेक। और इट्स इंटेंसिटी इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल्स। तो कहता है कि इसको नापने के लिए जो जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्टर स्केल्स। और इस इंस्ट्रूमेंट को कहते क्या है, सिस्मोग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द वॉल्केनो। वॉल्केनो क्या है, राइट इट्स नेम्स, और इसके नेम भी बताओ। द इंटीरियर ऑफ अर्थ कंसिस्ट ऑफ द मैग्मा। तो कहता है कि धरती के भीतर जो है वो एक गर्म लावा होता है, ठीक है। तो इसके भीतरी भाग में क्या होता है, गर्म लावा होता है। इट कम्स आउट ऑफ द अर्थ थ्रो ओपनिंग। तो कहता है कि जब ये लावा धरती के किसी कमजोर भाग से निकल कर बाहर आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्केनो। और ये 3 तरह का होता है, एक्टिव, सेकेंड इज डोरमेंट, एंड थर्ड इज एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस। एक्टिव वॉल्केनो का मतलब होता है क्रियाशील ज्वालामुखी, और डोरमेंट का मतलब है सुस्त ज्वालामुखी, और थर्ड है एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस, यानी कि बुझा हुए ज्वालामुखी। नेक्स्ट वन इज हाउ डज द सुनामीज ओरिएंटेड। तो कहता है कि सुनामी कैसे आती है, ठीक है, उसके क्या कारण हैं, कैसे पैदा होती है। तो सुनामी आर हाई tidal वेव्स। तो कहता है कि सुनामी क्या होती है, ऊंची ऊंची लहरें होती हैं। दे आर कॉज ड्यू टू सबमर्निंग अर्थक्वेक। तो कहता है इसके आने का मुख्य कारण क्या है, कि भूचाल का आना, ठीक है। दीज आर वेरी डिस्ट्रक्टिव, ये बहुत ही अधिक विनाशकारी होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ फ्लड। फ्लड आने के मेन कारण क्या हैं। एक हैवी रेनफॉल हो गया, यानी कि अधिक मात्रा में वर्षा का आना, साइक्लोन्स, तेज चक्रवात,
क्लाउड बर्स्ट, बादलों का फटना, एब्सेंस ऑफ प्रॉपर ड्रेन्स, यानी कि पानी का अच्छी तरह से निकास ना हो पाना, डैम बर्स्ट, बांधों का टूट जाना, डिपोजिशन ऑन रिवर बीड्स, यानी कि जो दरिया होते हैं, नदियाँ होती हैं, उनके तलों पर मिट्टी का जम जाना, सेटलमेंट्स इन द रिवर कॉर्ड्स, और जो दरिया और नदियाँ हैं उनके आसपास के प्रदेशों में जो आवास जो है वो निर्माण करना, उनका आवासों का रहने, लोगों की सेटलमेंट हो जाती है, वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से भी क्या हो जाता है तो फ्लड आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ साइक्लोन्स। तो चक्रवात क्या है, वाई व्हाट अदर नेम इट इज इट्स कॉल्ड। तो कहता है कि इसे और किस नाम से पुकारा जाता है। तो वॉल्केनोस आर वायलेंट विंड सिस्टम्स with a wind velocity of more than 63 km per hour. These are called hurricanes in North America, typhoons in Asia and depressions in India. तो कहता कि तूफ़ान जो चक्रवात तूफ़ान जो है वो तेज़ हवाएं होती हैं और इनकी जो गति है वो कितनी है 63 किलोमीटर प्रति घंटा, जहाँ इससे भी अधिक हो जाती हैं। ठीक है, और इसके आने का मेन रीज़न मैंने आपको बताया था वो क्या था कि हवा के कम दबाव के कारण ये पैदा होती हैं। तो इसे और किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसको और बोलते हैं हरिकेन्स। ठीक है, तो इसको नॉर्थ अमेरिका में हरिकेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और टाइफून जो है उसको टाइफून के नाम से जाना जाता है, वो किस में जाना जाता है, साउथ ईस्ट एशिया में, और डिप्रेशंस इन इंडिया, और भारत में इसे आंधी या तूफान भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन डिसास्टर्स। तो कहता कि मानवीय प्रकोप क्या होते हैं। ठीक है, मनुष्य के द्वारा जो डिसास्टर बनाए गए वो क्या होते हैं, उसका क्या मीनिंग है। तो कहता कि ह्यूमन डिसास्टर्स आर रिलेटेड विद ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो कहता कि वो डिसास्टर जो मनुष्य के द्वारा स्वयं पैदा होते हैं, जहाँ वो डायरेक्ट होते हैं, जहाँ इनडायरेक्ट वे से एक्टिव हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मानवीय प्रकोप, जहाँ की ह्यूमन डिसास्टर्स। फॉर एग्जांपल्स बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, टेररिज्म। ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट यानी कि बम के धमाके हो गए, आतंकवाद, ये इसकी क्या है एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टर्म एपिडेमिक, यानी कि महामारी से आपका क्या अभिप्राय है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कल कि महामारी क्या होती है। तो व्हेन ए डिसीज ब्रेक आउट ऑन ए लार्ज स्केल्स एंड अटैक पीपल इट इज़ कॉल्ड एन एपिडेमिक। तो कहता है कि जब कोई बीमारी बहुत अधिक फैल जाती है और लोगों को प्रभावित करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, महामारी। तो इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, डेंगू, डेंगू, येलो फीवर, कॉलरा आर कॉल्ड एपिडेमिक्स। तो कहता कि जैसे दस्त हो गए, डेंगू हो गया, पीला बुखार हो गया, कॉलरा हो गया, तो ये महामारी की क्या है, हमारी एग्जाम्पल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज मैंने आप लोगों को पार्ट सी में जो है बैक एक्सरसाइज कराई, जिसमें MCQ हैं और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं। अब जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आने हैं, यानी कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम भेज दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, जहाँ कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।